आदरणीय जनता जनार्दन, आइए हम अपने सब्जेक्ट पर चलते हैं। करप्ट जुडिशरी, करप्ट जजेज। आइए एक और उदाहरण देते हैं कि भारत का ये जो मोदी जी है, ये बहुत धूर्त किस्म का इंसान है। आप 11 साल में अगर नहीं समझ सके हैं तो आपका बड़प्पन है। और ये न हिंदू का है न मुस्लिम का है, ये किसी का नहीं है, ये सिर्फ अडानी अंबानी का है, विशेष कर भी अडानी का। खैर वो तो अलग सब्जेक्ट है। आइए आपको न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर ले जा रहे हैं। कहाँ हम भटका देंगे आपको। बात ऐसा है कि मोदी का नाम इसलिए लेना पड़ा कि मोदी ने भ्रष्ट जजों के विरुद्ध जो आवेदन था मेरा, जो आरटीआई के रूप में भेजे थे हम प्रधानमंत्री कार्यालय को, उसका सूचना देना बंद कर दिया। पहले तो गलत सूचना दे दिया 1-2 बार और फिर बंद कर दिया। इससे क्या समझते हैं? उसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय ने ही 4 जज, गवई, चंद्रचूड़, केएम जोसेफ सुंदरम, 5 गो सॉरी केएम सुंदरम, सुंदरम और संजय किशन कौल और एगो केएम जोसेफ, 5 गो मकार पर अवमानना केस कराने के लिए पत्र भेजा था नालसा के माध्यम से। और फिर बाद में सेटिंग कर लिया मोदी और गवाई को चीफ जस्टिस बना दिया, जो मुख्य इन 5 में मुख्य बदमाश था, चोर था, भ्रष्ट था। ऐसे तो सभी हैं। अब इन नालसा का जो पत्र गया उसके बाद क्या हुआ? क्यों नहीं मुझे मिला आज तक न्यायिक सहायता? और क्यों लिखा गया था? इसलिए कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने और गृह मंत्रालय ने और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने चोरी पकड़ ली थी सुप्रीम कोर्ट का। अब देखिए, इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो मेरे केस में दिया गया था, उसको हाई कोर्ट न्यायालय ने करारा तमाचा मारा है। मेरे उसी केस में एफआईआर को रद्द कर दिया, क्वैश कर दिया मेरे केस को, एफआईआर को। और उसी एफआईआर को बोलता है गवाही कि नहीं, तुमको अग्रिम जमानत नहीं देंगे। मेरा मौलिक अधिकारों के साथ खेलने का अधिकार उसको किसने दे दिया भाई? संविधान के साथ विश्वासघात करने का अधिकार उसको किसने दे दिया? जबकि वह गवाही जानता था धूर्त कि यह केस पूर्णतः झूठा है, क्योंकि उसे 8 महीना पहले सुप्रीम कोर्ट को दिए गए पत्र का हवाला भी दिया गया था जो चंद्रचूड़ के पास था, जिसमें मैंने लिखा था कि हाई कोर्ट झारखंड सीआरपीसी सेक्शन 340 के मेरे 6 आवेदनों को क्यों नहीं खोल रहा है, जबकि इसे एज एफआईआर ट्रीट करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का बहुत प्रीवियस आदेश है जो 340 मिलने के बाद जज को खड़ा हो जाना चाहिए, सटाक दवेदन खड़ा। अरे मेरे कोर्ट में और झूठा केस, लेकिन झारखंड हाई कोर्ट में रामगढ़ सिविल न्यायालय झूठा केस चलाता रहा, तो मैं गया हाई कोर्ट भी चलाता रहा, कुछ नहीं सुना। तो हम सुप्रीम कोर्ट केस लेके गए थे, SLP क्रिमिनल नंबर 11-354/2022। उसमें गवाही ने भी नहीं सुना मेरा, बल्कि CRPC 340 सेक्शन के आवेदनों को 6 आवेदन को चुरा लिया ही छोटा, ताकि झूठा केस चलते जाओ। कह दिया कि गो टू जेल फॉर मोर एक्सपीरियंस, यू आर RTI एक्टिविस्ट। हम बोले यस, हम RTI एक्टिविस्ट हैं, तो जेल भेज। अरे जेल तो इसको जाना चाहिए था, और हम जेल गए भी नहीं। क्यों जाएंगे भाई? धूर्त तो चोर के कहने पर हम जेल चले जाएं, पावर मिल गया तो इसका मतलब क्या हो गया? तो अब उसी केस को हाई कोर्ट झारखंड ने रद्द कर दिया एफआईआर ने, और कहा है कि मेरे ऊपर, कि भाई ऐसे व्यक्ति के ऊपर जो कहीं से भी इस क्रिमिनल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, इसके विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग चला करके कानून को गाली दिया गया है। तो ये तो गवाही ने गाली दिया है कानून को। यहाँ तो पुलिस ऑफिशियल जो दिया ही है, प्लस गवाही ने भी तो दिया गाली कानून को, संविधान को। एक निर्दोष आदमी के विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग और कहता है गो टू जेल फॉर मोर एक्सपीरियंस झूठा केस में। तो इस पर क्या कार्रवाई होगा? मैं अर्जुन मेघवाल से पूछना चाहता हूँ, चूंकि अर्जुन मेघवाल जातीयता के चलते उसको बचाते रहता है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश को तमाचा मारा है हाई कोर्ट के इस आदेश ने, इसी एफआईआर में, सेम एफआईआर में। तो इसका ये जो बीच का गैप है, इसको कौन पूरा करेगा? अर्जुन मेघवाल जातीयता करते रहोगे तो मैंने क्या, इसका मतलब कि पूरा व्यवस्था ही भ्रष्ट कर दोगे? अरे आज भी कुछ जिंदा जज हैं यहाँ यार, जो देखेंगे पेपर्स को, डॉक्यूमेंट्स को, गवाह साक्षी सब देखेंगे तो उसके बाद अपना करेंगे। अब सब कुछ गवाही ऐसा चोर और चंद्रचूड़ ऐसा छोटा तो हो नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं क्या होगा नहीं होगा, वो तो आगे के भगवान मालिक हैं।